साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साईं ने अपना पूरा जीवन फकीरों की तरह गुजारा। अपने कर्मों और चमत्कार से उन्होंने हमेशा ही लोगों की मदद की और उनके साथ हर विपदा में खड़े रहे। साईं ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वह उनकी पूजा करे, बल्कि वह अपने भक्तों से केवल प्रेम की मांग किया करते थे। उन्होंने मनुष्य को हमेशा यही सीख दी कि प्रेम और दया रखने वाले पर ईश्वरीय कृपा अपने आप होती है। कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा सिखाई है। यदि उनकी 5 बातों को ही केवल मनुष्य मान ले तो उसके दुर्दिन दूर हो सकते हैं। आइए जानें उनकी 5 बातों में जीवन की खुशहाली का राज। साईं ने एक इंसान को कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया है। उनका कहना है कि हम जब घर बनाते हैं तो उसकी नींव तो सबसे ज़्यादा मजबूत और ठोस बनाते हैं ताकि घर सालों साल तक टिका रहे और उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का असर ना हो। ठीक यही नियम इंसान पर भी लागू होनी चाहिए। एक इंसान की परवरिश इस तरह से मजबूत और ठोस हो कि वह किसी के बहकावे या दिखावे में आकर प्रभावित ना हो, बल्कि अपने सिद्धांतों और असूलों पर हमेशा टिका रहे। ऐसे इंसान पूजनीय बनते हैं। इंसान को कमल की तरह बनने की सीख देते हैं हमारे साईं। उनका कहना था कि कमल सूर्य की किरण पड़ने के साथ खिलने लगता है और उसकी पंखुड़ियाँ फैल जाती है। एक इंसान को भी जहाँ ज्ञान और सीख मिले वहाँ कमल की तरह बन जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी के आगे भी हाथ फैला देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से जीवन में एक नहीं अनेक रास्ते खुलते हैं। साईं ने अपने भक्तों से कहा कि दुनिया में क्या नया है, कुछ भी नहीं, और दुनिया में क्या पुराना है, कुछ भी नहीं। सब कुछ हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन यदि धैर्य और संतोष ना हो तो मनुष्य के लिए हर दिन परेशान करने वाला हो सकता है। इसलिए संतुष्टि को अपने जीवन में सर्वप्रथम विकसित करना चाहिए। साईं अपने भक्तों को अपने अनुभवों से सीखने के लिए कहते थे। साईं अपने भक्तों को अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए कहते थे। साथ ही वह ये भी कहते थे कि दूसरे के एक्सपीरियंस को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी एक ज्ञान है और एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही अध्यात्मक की राह खुलती है। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा होता है। विकारों को जगाती है लालसा। लालसा यानी अभिलाषा। लालसा चाहे पैसों की हो, जमीन, जायदाद या औरत की हो, वो कभी पूरी नहीं होती। लालसा इंसान के मन में कुंभकर्ण की तरह सोए हुए अहंकार और अविवेक क्रोध आदि विकारों को जगाती है। लालसा कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी कर दो तो दूसरी नाग के फन की तरह मन के दरवाजे पर दस्तक देती है। इसीलिए कहती हूँ कि मालिक की भक्ति में दिल लगाओ, फिर यह चंचल मन भटकेगा नहीं।
मालिक की कृपा से ये अभिलाषा से छुटकारा पाया जाएगा। अभिलाषा कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए लालसा को छोड़ दो। कहते हैं जिनके मन में विश्वास है उन्हें पत्थर में भी भगवान नज़र आते हैं। जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नज़र आते हैं। श्रद्धा विश्वास का ही दूसरा रूप है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास नज़र आता है, और जहाँ विश्वास है वहाँ ही श्रद्धा होती है। ईश्वर भगवान मालिक को पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आँख ही चाहिए। ईश्वर निर्विकार है, उन्हें विकारों के अधीन होकर नहीं देखा जा सकता है। ओम श्री साई नाथाय नमः। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत जल्द एक ऐसा आशीर्वाद देने जा रहा हूँ जिसकी तुमने बहुत समय से मेरे समक्ष प्रार्थना की थी। मैं जहाँ तुम्हारे लिए ही हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए। इसीलिए तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। मुझे पता है कि तुमने अपने जीवन में बहुत इंतज़ार किया है और मुझ पर विश्वास भी बहुत रखा है। अब तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। और बच्चे, एक बात समझाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें जहाँ रखा है, जिसके साथ रखा है, उसमें खुश रहो। अपने हर एक पल को यादगार पल बनाने की कोशिश करो। हाँ, उतार चढ़ाव आते रहते हैं तुम्हारे जीवन में, वो सबके जीवन में आते हैं। बस तुम डगमगाना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस निराश ना होकर मुझे पहचान लिया करो। मैं तुम्हारा साईं।